हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अक्रूर जी, नंदराय जी कह रहे थे महाराज कंस कोई यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ देवी जी, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। परंतु यह सत्य है देवी, यह सत्य है। मथुरा के राजकुल के पास एक दिव्य धनुष है जो परशुराम जी ने इनके पूर्वजों को प्रदान किया था। पुरोहित सत्य के कहने से कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। वाह, फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। बाबा, हम सब उत्सव में चलेंगे। मैं तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाने दूंगी। अरे, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? अभी अभी यशोदा की बात नहीं सुनी आपने? अरे वो तो उसे खेल तमाशा देखने भी नहीं जाने देने वाली वहां। रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वम्मान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। बस सुना है मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अच्छा, आपको किसने कहा? अरे अपना वो कलवा है ना, रोज मथुरा सब्जी बेचने जाता है, उसी ने बताया। कहते हैं कि महाराज ने आज्ञा दी है कि मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव होगा। परंतु अचानक ये उत्सव कैसा बाबा? महाराज कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। महाराज कंस यज्ञ करेंगे? सुना तो ऐसा ही है। नंद बाबा, नंद बाबा, द्वार पर अक्रूर जी पधारे हैं। हाँ? अक्रूर जी? हाँ जी हाँ, एक बहुत बड़े रथ पर पधारे हैं। अच्छा, हम आते हैं। यशोदा, तनिक ठहर जाओ। अब अच्छे समय पर आ गए हैं तो अब भोजन उन्हीं के साथ करेंगे। आओ। यूं अकस्मात अक्रूर जी कैसे आ गए? अक्रूर जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम नंद। प्रणाम। बड़े ही उचित समय पर आए हैं आप। बस यशोदा भोजन परोसने ही लगी थी। अरे भाई मुकुंद, रथवान के भी भोजन का प्रबंध करो और घोड़ों को भी अश्वशाला में ले जाकर चारा खिला दो। जी स्वामी। पधारिए, आइए। चलिए। पधारिए, आइए आइए आइए। जोहार रानी जी। प्रणाम अक्रूर जी। भाभी प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।
आइए विराजी। बस बस भाभी, भाभी कितना खिलाओगी? इतनी दूर से आए हैं आप, भूख भी लगी होगी और थकान भी होगी, इसलिए थोड़ा अधिक तो खाना ही होगा। भूख और थकान तो आपके स्नेह से ही मिट जाती है भाभी। अक्रूर जी, सचमुच किसी गृह स्वामिनी का स्नेह प्राप्त करना हो ना, तो उसके हाथ का बना हुआ भोजन डट कर खाना चाहिए और फिर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। सो श्री गणेश कीजिए। भाभी, लगता है भोजन में आपने अमृत भर दिया है। इतनी जल्दी प्रशंसा करेंगे तो झूठी लगेगी। अक्रूर जी, नंदराय जी कह रहे थे महाराज कंस कोई यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ देवी जी, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। परंतु ये सत्य है देवी, ये सत्य है। मथुरा के राजकुल के पास एक दिव्य धनुष है जो परशुराम जी ने इनके पूर्वजों को प्रदान किया था। पुरोहित सत्य के कहने से कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। वाह, फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। दाऊ भैया, फिर हमें भी चलना चाहिए। अवश्य चलना चाहिए। बाबा, हम सब उत्सव में चलेंगे। मैं तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाने दूंगी। अरे, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? मैया, वहाँ स्थान स्थान से बड़े बड़े परमवीर योद्धा आएंगे, उनकी वीरता के करतब देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम कौन से इतने बड़े वीर हो जो वीरता के करतब देखने जाओगे? अरे, वहाँ सब योद्धा लोग अस्त्र शस्त्र लिए मदिरा पीकर बाजार में घूमते फिरेंगे और कौन जाने कब नशे में धुत होकर वो आपस में ही जूझ पड़े। और फिर तुम कहाँ बसते फिरोगे ऐसे वातावरण में? ना दैया ना, मैं तुम्हें ऐसे वातावरण में कभी नहीं जाने दूंगी, समझ लेना। हाँ, लो, मैया ने तो सब बंटा ढार कर दिया। बाबा, अब आप ही मनाओ ना मैया को। भाई तुम जानो और तुम्हारी यशोदा मैया जाने, मुझे इस झगड़े में मत डालो। क्यों अक्रूर जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काका, आप भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। भाई, मैं क्या कर सकता हूं? क्यों नंदराय जी? अब कोई कुछ नहीं कर सकता। विराजी, लीजिए मुखवास। अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। क्या बात है? नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज
महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? अभी अभी यशोदा की बात नहीं सुनी आपने? अरे वो तो उसे खेल तमाशा देखने भी नहीं जाने देने वाली वहां। रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वम्मान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको यह सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है
और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराज जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए।